है तो पत्नी जिस तरह जिद करके हाथ पकड़, नहीं मैं चलने नहीं दूंगी, पहले बताओ तुमने क्या प्रण किया। लेकिन यद्यपि सती पूछे बहु भांति तदपि न कहे वो त्रिपुर आराती। क्यों राम जी ने कह दिया खबरदार अपने मुंह से मत मंजूर करना कि मैंने त्याग दिया। ऐसा मुकदमे के जाल में उलझोगे कि फिर छठी का दूध याद आ जाएगा। अब ये कबूल नहीं करना कि मैंने त्याग दिया, बस ये तुम्हारे मन की बात होनी चाहिए, पर ये चमचों ने रहने नहीं दिया। हालांकि सती ने बहुत पूछा लेकिन सती को ना बताया और अब भगवान शंकर ने रूट चेंज कर दिया। अगस्त से कह के चले थे चले भवन, भवन है काशी, आपको मैं बता चुका हूं, कैलाश तो ऑफिस है। लेकिन शंकर जी ने सोचा अब घरनी से नाता नहीं तो घर जाके करूंगा क्या, क्योंकि घर जाऊंगा तो वहां परिवार के सामने बात अगर खुल गई तो ये अच्छा नहीं होगा। तो सती को लेकर के कैलाश चले गए। सती को भी खुशी हुई, क्या चलो घर वालों के सामने परिवार के सामने शायद मैं पूछ नहीं पाती, लेकिन अब यहाँ तो और कोई रहेगा नहीं, आखिर कब तक छिपाएंगे, मैं पत्नी हूँ, मैं बात निकाल ही लूंगी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कैलाश आकर सती भी सोचती हैं थोड़ा मन बदल जाएगा, लेकिन यहाँ तो बहुत दिनों से आए नहीं थे ना, हर कमरे में ताले पड़े थे, हर आले में जाले पड़े हुए थे। सती ने सोचा ये कमरा तो रहने काबिल, साफ जल्दी कर लूँ, फिर पति को आराम से बैठा कर पूछूंगी। तो शंकर जी तो बाहर बट वृक्ष के नीचे बैठ गए कि जब महल की सफाई होगी, इतने दिन बाद आए हैं तभी तो भीतर जाएंगे। सती भीतर गई कैलाश महल में सफाई के लिए, और शंकर जी ने सोचा कि अगर बाहर आकर कहेंगे चलो भीतर चलो, फिर मैं क्या करूंगा। तो सती ऐसा कहने ना पावे, शंकर जी ने एक चतुराई की। क्या, सती इधर सफाई को गई और जो सफाई करके निकली तो क्या देखा, भगवान शंकर लाग समाधि अखंड पारा। भगवान शंकर ने समाधि लगा ली और श्वास श्वास से बस केवल राम राम राम, तुम पुनि राम राम दिन राती, आंखें बंद समाधि में चले गए। अब तो सती हाथ मलती है कि आदमी होश में हो तो उससे कोई बात भी करे, ये तो समाधि में, अब करूं तो क्या करूं। श्री राम श्री राम। देखिए मैं विनम्र एक प्रार्थना कर देना चाहता हूं कि आज तीसरा दिन है और अभी 2/3 से ज्यादा प्रसंग बचा हुआ है। मेरे सामने 2 दिन है। मैं आप लोगों से इतना ही चाहता हूं कि आज के प्रसंग में यदि 10-5 मिनट विलंब हो जाए तो आप लोग अधीरता और आतुरता नहीं करेंगे, क्योंकि आज मुझे कम से कम प्रसंग की संगति लगा लूं, जिससे कि श्री राम जय राम। अरे वाह, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय
वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। यहाँ पर गोस्वामी जी ने भगवान शंकर का नाम विश्वनाथ दिया। विश्वनाथ माने संकेत किया कि हैं तो काशी के, लेकिन परिवार में न जा करके, चूंकि पत्नी का त्याग कर चुके हैं, अब गृहस्थ जीवन नहीं रहा तो कैलाश चले आए। सती जब तक भीतर व्यवस्था करके बाहर निकले, तब तक शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड। और किसी के समाधि को खंडित कराना महापाप है। अब सती के सामने कोई चारा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं सती बसही कैलाश तब। अब नित नव सोच सती उर्भारा, रोज सुबह उठती हैं तो एक नई चिंता लेकर उठती हैं, रोज रात को सोती है तो एक नया तूफान लेकर सोती हैं। नित नव सोच सती उर्भारा, मन में सोचती है आखिर इस दुख के समुद्र से मैं कभी निकलूंगी या नहीं, कब जई हो दुख सागर पारा। कुछ दिन तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, पर वही हुआ। आखिर तो बड़े बाप की बेटी थी। शंकर रुख अब लोग भवानी समझ गई कि मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फैसला समझ गई कि शंकर रुख अब लोग भवानी प्रभु मोही तजेऊ। ये तो इन्होंने संबंध तोड़ दिया बगैर मेरी राय के। बस फिर तो दक्ष की बेटी पहुंच गई ऊपर की अदालत में। शंकर से ऊपर की अदालत कौन? पुराणे को अनुसार एकादश रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा की भ्रिकुटी से बताई गई है। यानी शंकर जी जब विवाह करने पार्वती से बैठेंगे, आगे प्रसंग आएगा, तो भृगु मुनि बराबर शंकर जी को व्यंग करने का मौका तलाशते रहते थे। तो जब विवाह को बैठे तो भृगु ने कहा, अच्छा बच्चों, आज चक्कर में आए हो, आज तुम्हें बताऊंगा कि समाज में इज्जत क्या होती है। तब विवाह की वेदी पर शंकर जी बैठे हैं, पार्वती वधू वेश में उपस्थित हैं। भृगु जी ने कहा, ठहरो, हमारे यहाँ का नियम है कि संबंध होने के पहले साकोच्चार होता है, यानी वर के पिता, पितामह, पर पितामह, 3 पीढ़ी का परिचय चाहिए कि कौन है, और कन्या के भी 3 पीढ़ी का परिचय चाहिए। तो कन्या का परिचय तो हिमालय ने दे दिया, खुलेआम है। अब वर से सवाल दागा जाने लगा। भृगु जी बोले बाबा, बोले क्या है? बोले विवाह करने आए। बोले आया नहीं हूं, लाया गया हूं। खैर आए तो हो। बोले हाँ, तो साकोच्चार होगा, कर लो। कर लो क्या? पहले बोलो आपके पिताजी का नाम। अब शंकर जी सोचते हैं बुढ़ापे में किसको बाप बनाऊं। सोचते सोचते दृष्टि गई। बोले अरे हाँ, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से रुद्र, तो साफ है। मेरे पिता का नाम विश्व रचयिता विरंची चतुरानन श्री ब्रह्मा जी महाराज। देवताओं ने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भृगु ने कहा अरे ये तो एक सीढ़ी तो पार कर गए, लेकिन अभी तो 2 सवाल और था भृगु के पास। बोले पिता का नाम ब्रह्मा, हाँ। बोले पितामह यानी दादा कौन है आपके? अब शंकर जी चारों ओर देख रहे हैं कि किसको तय करूं। भगवान विष्णु को मुस्कुराते देखा तो बोले ठीक है, विष्णु की नाभि से कमल निकला, उससे ब्रह्मा प्रकट हुए, तो ब्रह्मा के जनक हो गए कौन? विष्णु। तो मेरे पिता ब्रह्मा, दादा, बोले दादा हमारे है वैकुंठाधिपति, लक्ष्मीपति, रमापति, श्री चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु। देवताओं ने कहा बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ठीक है, पुराणों के अनुसार है। जय हो, जय हो। भृगु झुंझलाए, बोले ठीक है, पर बाबा कौन है? अब शंकर को गुस्सा आया कि अब कौन है, 3 ही तो थे,
एक से पूछा जा रहा है और दो को बना दिया, अब चौथा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अब बार बार गुरु कहते हैं बोलो पर बाबा है या नहीं, पर बाबा का नाम क्या? शंकर कहते हैं पर बाबा तो सबके हम ही लगते हैं, पर बाबा तो हम ही है, महादेव, देवादिदेव महादेव। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, पिता है कौन? ब्रह्मा। स्त्री को जब पति से कोई परेशानी होती है, मैं उस विवाह की बात करता हूं जो माता पिता समाज विवाह करके विधिवत लाती हैं, जो सनातन धर्म की पद्धति से विवाह होता है ना, मैं उस विवाह की बात करता हूं। ये पुआ न पापड़ी पटाक बहु आपड़ी, हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाए, सीधे अदालत में गए, माला पहन लिया और काम बन गया। तो उस विवाह में ये सब बातें नहीं होती है। तो जब माँ बाप विवाह कराते हैं ना, तो पति से अगर स्त्री को कोई परेशानी अगर होती है तो वो कहाँ जाती है? ससुर के पांव पकड़ती है। बाबूजी आप तो ब्याह करके लाए थे, आप देख रहे हैं इनके रंग ढंग को, बाबूजी आप विवाह करके मुझे लाए। तो सती ने वही अनुसरण किया। शंकर से शिकायत है, तुरंत पहुंच गए कहां? ससुर के दरवाजे। ससुर कौन? अभी आपने सुना, ब्रह्मा जी। सती ब्रह्मा के पास जाकर कहते हैं पितामह, हाँ मैं मानती हूं कि मैंने गलती की, और मैं अपनी गलती मानती हूं कि मैं जो कीन रघुपति अपमाना और पुनिपति बचन मृषा करिमाना, मैंने पति और जगतपति दोनों का अपराध किया, मैं मानती हूं, लेकिन और जो मुझे दंड दिया गया मैं उसके लिए अपील नहीं कर रही हूं कि मुझे गलत दंड दिया। नहीं, पति ने गलत नहीं किया, जो कछु उचित रहा सोई कीना, मेरे पति उन्होंने न्याय किया है। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, क्या ब्रह्मा, अब अस विधि बूझिए नहीं तो ही, अब शंकर विमुख जी आए सी मोही। मेरे जीवन में यदि कुछ समय बाकी हो तो आपके हाथ में तो विधि लेख है। हे ब्रह्मा, हे चतुरानन, अब मैं शंकर के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। अब अस विधि बूझिए नहीं तो ही कि शंकर विमुख जी आए सी मोही। ब्रह्मा जी हाथ मलते हुए कहते हैं, बहू मैं लाचार हूँ। बोले क्यों? ये मेरे डिपार्टमेंट से बाहर की बात है, मैं तो प्रोडक्शन का मालिक हूँ, मैं तो रचना का मालिक हूँ, संहार का मालिक तो शंकर ही है। और जब संहार के मालिक ने तुमको प्राण दंड नहीं दिया, आजीवन कैद दिया है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। मेरे फैसले को तो कई बार शंकर ने टाला है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक पद्य लिखते हैं, जो तुलसी साहित्य के प्रेमी हैं वो जानते होंगे। गोस्वामी जी ने शंकर जी के लिए विनय पत्रिका में एक पद्य लिखा। क्या? एक दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी महाराज सारे घर की चाबी लेकर के, यानी सारे घर की जिम्मेदारी लेकर के पहुंचे पार्वती के पास। पार्वती जी शंकर जी के साथ बैठी हुई थी। इतने में भगवान ब्रह्मा आए, भगवान शंकर की ओर देखा भी नहीं। बाप जब गुस्से में होता है वही हालत ब्रह्मा की है। शंकर की ओर देखा नहीं, पार्वती को देखकर कहते हैं कि अब पार्वती हाँ ले अपना घर संभाल। पार्वती घबराई, पिताजी ये सवेरे सवेरे हुआ क्या? ब्रह्मा कहते हैं कि हुआ क्या, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। क्या मतलब? गोस्वामी जी पद लिखते गए कि ब्रह्मा जी शिकायत करते हैं पार्वती से, क्या? बाबरो रावरो ना भवानी, हे भवानी तेरा पति तो बाबरा पागल हो गया, मैं तो परेशान हो गया। क्या हुआ पिताजी, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? बोले नाराज की बात करती है, रोज हमारे रजिस्टर में काटा फांसी चल रही है। घर की इज्जत बचाने के लिए मुझे क्या क्या कुकर्म करने पड़ रहे हैं।
बोले हुआ क्या? बोले मैं विधि लेख लिख करके किसी व्यक्ति को संसार में भेजता हूं क्या? जाके अंक लिखी नहीं मैंने, सुख की कहूं निशानी, ये व्यक्ति खाकपति होगा। मैं लिख देता हूं कि ये जीवन भर खाक उड़ाता रहेगा, दही और दाल इसका सपना होगा। तो वो अपना दुर्भाग्य लेकर जब दुनिया में जाता है रोता हुआ, तो ब्रह्मलोक से चलता है, बीच में कैलाश पड़ता है, शंकर की निगाह पड़ जाती है, रोता हुआ देखते बोले क्यों भैया? ओए राम जी, काहे को रो रहा है? अरे काहे को रो रहा है? वो कहता है अब क्या बताऊं आपको, देखिए आपके पिताजी ने क्या चेक पकड़ाया है। जाऊंगा प्रकृति देवी के पास, ये दगाऊंगा खाकपति, क्या करूंगा दुनिया में जाकर? जीवन भर खाक उड़ाता रहूंगा। रोते देखकर ब्रह्म शंकर जी ने कहा इधर आ। अभी ब्रह्मा ने दिखाई था स्याही कुछ गीली थी, शंकर जी ने पास बुलाया, त्रिशूल उठाया और बिल्कुल ड्राफ्ट का नंबर वही रहा, ब्रह्मा का सिग्नेचर वही रहा, लेकिन अमाउंट में शंकर जी ने बस एक जरा फर्क किया। ब्रह्मा ने देखा था खाकपति, तो पहले खो में एक लंगड़ी उस शंकर जी ने त्रिशूल से और लगा दी, अब हो गया लाखपति। पहुंच गया प्रकृति में, दिया प्रकृति देवी को ड्राफ्ट, बोले लाओ पेमेंट लाख। प्रकृति ने अकाउंट में देखा तो वहां 0। घबराए कि ये क्या हुआ, ब्रह्मा ने क्या किया, ये मैं कहां से पूरा करूंगी? तुरंत फोन उठाया, प्रकृति ने ब्रह्मा से कहा ये आपने क्या किया? बोले क्यों, इसके अकाउंट में तो एक पैसा भी नहीं है, ये लाख रुपए का चेक लेकर के आया है। ब्रह्मा ने कहा देखो चेक ठीक से देखो, चेक नकली होगा। बोले नहीं, हस्ताक्षर आपके हैं, अमाउंट नंबर भी सही है, अकाउंट नंबर भी सही है। ब्रह्मा बोले अकाउंट नंबर सही है? हाँ। अपना रजिस्टर देखा? बोले लाख खाकपति। बोले नहीं, खाकपति लिखा है मैंने। अरे नहीं, लाखपति। ब्रह्मा ने कहा चेक वापस करो। प्रकृति ने बुझलाते कहते हैं बाबूजी हाँ आप नाम न बताओ तो बता दो। बोले क्यों? बोले बात क्या है? बोले ये भाई साहब की करतूत है। भाई कौन? बोले भोलेनाथ। क्या कहा? हाँ। क्यों? उन्होंने ये त्रिशूल से खो को लौ बनाया है। अब ब्रह्मा ने सोचा कि बात अगर बाहर गई कि ब्रह्मा तो इतने ईमानदार और लड़का इतना हेरा फेरी वाला, तो ये तो अपनी जांग उतरती है। तुरंत ब्रह्मा ने टेलीफोन उठाया, क्या अब वो गलती थी, वो लाखपति है, पेमेंट कर दो, ये मैं भी ठीक कर लेता हूँ, तुम भी ठीक कर लो। ब्रह्मा ने खाकपति काटा, वहां पर लाखपति अपने रजिस्टर पर लिख दिया। ब्रह्मा जी पार्वती से कहते हैं एक बार चेक पास हो गया तो अब तो इसका धंधा बन गया है। रोता हुआ कोई देके 2 बूंद पानी गिरा दे और केवल 2 बूंद जल लाकर कहे बम बम भोले बोल दे, तो बोले खाकपति लाखपति। मैं कहां से पेमेंट करूं? घर का लोटा दरवाजा बिकने को तैयार है। ना बाबा हमसे अब नहीं होगा, यह अधिकार सौंपिए और ही अब जिससे मर्जी हो उससे अपना घर चलवाओ। पिताजी आप क्या करेंगे? अरे ब्राह्मण हूं, पुष्कर चला जाऊंगा, भीख मांगकर जीवन पालन कर लूंगा। भीख भली मैं जानी। पार्वती जी ने शंकर जी की ओर देखा घूंघट से, सुनते हो पिताजी क्या कह रहे हैं? शंकर जी प्रसन्न हो रहे, जैसे बहुत तारीफ हो रही है। औडरदानी जो ठहरे बोले नाथ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे लिखे को तो वो काट देता है, लेकिन उसके लिखे को जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी। अगर विधि लेख को मेटने की ताकत किसी में है तो भोले भंडारी में ही है। अगर रोता कलपता जीव शिव के सामने समर्पण कर देता है, तो 2 बूंदा आंसू अगर गिराता है तो शंकर उसे गंगा जल समझकर उसे निहाल कर देते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा ने कहा पार्वती मैं लाचार हूं, मैं शंकर के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता हूं। तो सती कहते फिर मैं क्या करूं?
जब आप सभी मुंह मोड़ के बैठेंगे तो मैं जाऊं तो फिर कहां जाऊं? ब्रह्मा जी ने कहा एक बात कहूं क्या? हाँ। बोले कानून में तो कोई गुंजाइश है नहीं, शंकर के फैसले के खिलाफ कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है। अब एक ही रास्ता खुला है, क्या? राष्ट्रपति से मर्सी अपील। बस अगर राष्ट्रपति मर्सी अपील मंजूर कर दे, वहां कोई कानून की बात नहीं होती, फिर वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। वो राष्ट्रपति कौन? बोले जहां से तुमने झगड़ा शुरू किया है। और कौन? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर वासी। बस अब केवल राम ही इस बात को संभाल सकते हैं, वही शंकर पर कुछ दबाव डाल सकते हैं। दुनिया में और कोई ताकत नहीं है जो शंकर के फैसले को रद्द करे। तो सती का मर्सी अपील तैयार हुआ। मैंने जब एक बार सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों के बीच में चर्चा की थी तो वो अवाक हो गए कि क्या थे तुलसीदास, इतना उत्तम मर्सी अपील और इतने कम शब्दों में तो आज तक बड़ा से बड़ा वकील भी नहीं बना पाया। सती का मर्सी अपील केवल 2 चौपाइयों में तुलसीदास ने बनाया, केवल 2 चौपाई तो एक ही है, अर्धाली 2, चरण 4 होते हैं, यानी केवल 2 चौपाई में, दरखास्त में ज्यादा कुछ नहीं, फाइल वाइल की कोई चर्चा नहीं की है। तब 2 चौपाई, एक में राष्ट्रपति की गरिमा का ज्ञान संविधान से बताया गया है कि आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि आप मेरी क्षमा याचना स्वीकार कर सकते हैं, और दूसरे में प्रेयर है, हेंस इट इज प्रेड। दूसरे में प्रेयर है। कहते हैं 2 चौपाई सती राम जी के सामने रखती हैं। जरा इन दोनों चौपाइयों को सुनिए। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि अगर तुम जीवन में परेशानी अनुभव करो, इन दोनों चौपाइयों का पाठ करते रहो, रास्ता खुल जाएगा। सती कहती हैं क्या? जब ब्रह्मा ने कहा कि बिना शंकर के अब कोई रास्ता नहीं है, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवती सती हृदय में श्रद्धा से पूरित होकर के हाथ जोड़ करके कि प्रभु दीन दयालु, संविधान कहता है कि आप दीन दयालु हैं। संविधान माने वेद, हमारा संविधान वेद है। बोले वेद ये कहता है कि आप दीन दयालु हैं, वेद ये कहता है कि आप पतित पावन हैं, वेद ये कहता है कि आप दीन बंधु हैं। अगर ये संविधान सच कहता है तो मेरी ये प्रार्थना है। क्या? सती कहती हैं जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन। कौन कहता है? बोले वेद जस गावा। एक चौपाई। सती संविधान के आधार पर भगवान राम से कहती है कि यह आपको अधिकार है कि शंकर के द्वारा दिए दंड को भी आप क्षमा कर सकते हैं। शंकर ने दंड दिया है कि यही तन सती भेंट मोहि नाही, लेकिन मेरी अपील है कि जो प्रभु दीन दयालु आवा, आरत हरन वेद यश गावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद यश गावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद यश गावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद यश गावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद यश गावा।
कहते हैं शिव शक्ति, इतनी लंबी प्रार्थना क्यों? हाँ, वेद गलत नहीं कहते हैं। बोलिए आप क्या चाहती हैं? ध्यान दीजिए, संविधान से अधिकार का ध्यान दिलाकर मर्सी अपील इसी तरह तैयार की जाती है। पहले राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार का बोध कराया जाता है कि आपको हक है ये अपील सुनने का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आप अपील सुन सकते हैं। तो क्या कहती क्या हो? तो जैसे अपील के सेकंड पार्ट में होता है हेंस इट इज प्रेड, उसी तरह वही शब्द तुलसीदास देते हैं कि तो मैं विनय करूं कर जोरी। अगर आप दीन दयालु हैं, पतित पावन हैं, तो मैं ये प्रार्थना करती हूं, क्या? जो तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटहु बेगी देह यह मोरी। शंकर के विमुख मैं एक क्षण जीवित नहीं रहना चाहती हूं। बस ये मेरा शरीर जल्दी छूटे, मैं मृत्यु को वरण करूं। मुझे मौत चाहिए, मैं मरना चाहती हूं। भगवान राम हंस के कहते हैं, तो इसमें बीच में मुझे क्यों डालती है? मरने के तो 25 तरीके हैं। गिरते गिरो, पावक जलो, जल निधि में पड़ो। अगर मरना चाहती हो तो मुझसे कहने की क्या जरूरत है? कूद पड़ो समुद्र में, आत्मदाह कर लो, विष पीकर सो जाओ, पर्वत से छलांग, 4 मंजिल से छलांग लगा दो। मरने के लिए मेरे एहसान की क्या जरूरत है? मुझे क्यों बीच में डालती हो? बोलते एक कारण से, ऐसे मैं मर सकती थी, मैं आपको कहती नहीं, लेकिन ऐसे मरने से 2 नुकसान होता है। क्यों? वो अकाल मृत्यु होगी, और अकाल मृत्यु में सदगति नहीं होती। और अगर ऐसे में मर जाती हूं तो मेरे पति को कलंक लगेगा, क्योंकि जिसकी स्त्री जल मरती है उस पति पर निष्ठुरता का आरोप लगाया जाता है। जरूर इसने कुछ ऐसा किया होगा, वरना बेचारी क्यों जल मरती। तो मैं नहीं चाहती हूं कि मरने के बाद पति को कलंक लगे और मुझे आत्महत्या का पाप लगे। इसलिए आपसे कहती हूं, मुझे ऐसी मौत दीजिए कि मेरी मौत पति के यश को बढ़ाने वाला हो और मुझे मृत्यु की यंत्रणा ना हो, मृत्यु का कष्ट ना हो। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, कीजिए बेग उपाय। अब जो कुछ है जल्दी कीजिए। वो तो आंख बंद करके बैठे हैं, अखंड समाधि है। आप जल्दी कुछ कीजिए। तो समदर्शी सुनिए प्रभु, यही कहा था सती से शंकर ने, पर तब नहीं मानी थी। आज खुद कह रही है राम से कि आप समदर्शी हैं। तो समदर्शी सुनिए प्रभु, कीजिए बेग उपाय, होय मरण जहि बिनहि श्रम, मृत्यु का दुख न हो। आपको मालूम है, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में बताया गया है कि जब जीव शरीर छोड़ता है उस समय, और जब जीव धरती पर पैदा होता है यानी शरीर लेता है, उस समय 1000 बिच्छू के डंक की लहर होती है, तब प्राण शरीर से निकलता है। इसे मृत्यु यंत्रणा कहते हैं। उस समय कुछ कर नहीं सकता, आंखें अध खुली हैं, श्वास उर्ध है, तड़प रहा है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता है। मुझे वो मृत्यु यंत्रणा ना हो और मेरे मरने पर मेरे पति पर निष्ठुरता का आरोप न लगे, बस इसलिए आपसे कहती हूं